ये है मैप्रो कंपनी एक, जहाँ पर कि फ्लेरो चौक फ्लेरो, ये मैप्रो कंपनी है, उसका एक आउटलेट है यहाँ पर। कंपनी फैक्ट्री अंदर है। हैं? हाँ, प्रो गार्डन LLP यहाँ पे एक आउटलेट है, अंदर फैक्ट्री भी देखेंगे। यहाँ पे एक ATM भी है यहाँ पर। एक आगे वाली गेट से ना, हम लोग आगे वाली गेट से जाएंगे और फैक्ट्री देखेंगे। ये है मैप्रो का फैक्ट्री, और इसमें एक मॉडल है, ये स्ट्रॉबेरी वाला जो पिक्चर है, और इसी का तो है फ्लेरो चॉकलेट एक मॉडल है। इधर है वेलकम सेंटर, ये देखिए वेलकम सेंटर, ये है वेलकम सेंटर, और ये है वेलकम सेंटर। यहाँ हम लोग जाएंगे और आगे भी देखेंगे यहाँ से। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, हम लोग देखेंगे, रास्ते में है। हाँ, ये है रिसेप्शन। क्या क्या है यहाँ पर? क्लॉक रूम। चलिए, ये देखिए डेट है 28 जनवरी 2000। क्या ये 2 डेज प्रोडक्शन क्या है? ये मजाना है, एनॉर्बिंग है, पान चॉकलेट है, आलमंड डेट्स है, जैम है, कोकम क्रश बनेगा, मिक्स फ्रूट जैम बनेगा, शरबत में रोज़ शरबत, साइट्रस ब्लू क्रश एंड पिंक गुआवा क्रश। इतनी चीज़ें आज बनेगी फैक्ट्री में, वो हम लोग देखेंगे। अंदर पता चलेगा। बाय। देखिए यहाँ पर हम लोग लेंगे फैक्ट्री टूर का टिकट। हाँ, ये हम लोग लेंगे फैक्ट्री टूर का टिकट। ये 2 मैडम हैं, बहुत। हाँ, फैक्ट्री यहीं है। अच्छा, फैक्ट्री यहीं पर, वो सिर्फ गार्डन है। वहाँ फैक्ट्री नहीं है। फूड कोर्ट मॉल है, गार्डन है वहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे मेन फैक्ट्री है मैप्रो की, और एक्टिविटीज भी है, एडवेंचर पार्क है। अच्छा, यहाँ पर बनते हुए देखेंगे हम लोग अभी। कितना टाइम लगेगा मैडम? 45 मिनट। 45 मिनट में हो जाएगा पूरा टूर? चलिए, हम लोग यहाँ पर है मैप्रो की फैक्ट्री में। नहीं मैडम, और तो चॉकलेट सामने बनता रहेगा, देखेंगे हम लोग। हाँ, मजाना चॉकलेट, जाम और शरबत, ये 3 ही आज 3 का है ना? 3 गैलरी से दिखाएंगे, प्रोडक्शन ग्लास से। उसमें गाइड रहेगा आपके साथ, गाइड पूरी इन्फॉर्मेशन। अंदर ही जाने देंगे? जाना कौन सा, इसको दिखाइए कौन सा। नहीं लेके जाएंगे, फैक्ट्री के पास नहीं लेके जाएंगे? फूड फैक्ट्री में नहीं लेके तो ये बाहर से ही दिखाएंगे? हाँ, कांच में से। कांच में से? और उसी के 200 रुपये लेंगे? सर, इसमें आपको 3 कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है। एक मैप्रो की कैप, एक फलेरो चॉकलेट का छोटा पाउच, नहीं चाहिए और एक तीनों। मजाना चॉकलेट का सैंपल। नहीं चाहिए तीनों हमको। नहीं, फिर डिस्काउंट कर दीजिए। चलिए, ये लोग हैं रिसेप्शनिस्ट, और हम आगे देखेंगे। मैं जाना कौन सा बताइए। मजाना ये क्या है मैडम? हम लोगों ने पैसा पे कर दिया है। अभी कितने किलोमीटर का है ये वाला जीप लाइन? ये है टिकट। हाँ, दिखाइए सामने टिकट, दिखाइए। ऑडिटोरियम से आपका टूर स्टार्ट ये टिकट है, हम लोग 5% थे, टोटल लगा है टिकट में 5% का 1170। एडवेंचर का ये बिल नंबर है मैप्रो गार्डन LLP क्या नाम है उसका? जीप लाइन। फूड काउंटर जीप लाइन। जिप लाइन। फ्लाइंग की प्लाइन? जीप लाइन। ये है 1170 का टिकट। हम लोग अंदर जाएंगे, फूड फैक्ट्री भी देखेंगे। जीप लाइन तो उसमें वो घुमाते हैं वो। आप अंदर जाइए। तो ये है हम लोगों का, ये देखिए साइकिल का 234। ये देखिए, ये टिकट। तो हम लोग इसमें चलते हैं अब अंदर। इंस्पेक्टर साहब, अंदर चलते हैं। सामने ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम से आप ये देखिए एंट्री के पास ये है गजब का एक, जाओ जाओ जाओ, ये बाज है, जाओ बारी बारी से जाओ सब। बाज कौन से भगवान? बाज कोई भगवान का, कोई भगवान का गरुड़। हाँ, निकल रहा है। हाँ, ये है, और यह है ट्रेन, यह ऑडिटोरियम, फ्लेरो रेन। इधर ये सब देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये क्या क्या है यहाँ पर? ऑडिटोरियम है, फ्लेरो रेन है, फैक्ट्री टूर है, एडवेंचर पार्क है, मॉल एंड फूड कोर्ट है। इधर देखिए जिप लाइन भी है। आप जिप लाइन में एक ऊपर से जिप लाइन में आप लटक के ऐसे करके जाएंगे, टूर करेंगे। फिर रेपेलिंग है, क्लिम्बिंग है। ये है क्या? अच्छा, स्काई साइकिल है, जायंट स्विंग है, ये सारे एडवेंचर्स हैं यहाँ पर। ये आर्चरी भी यहाँ कर सकते हैं। और ये यहाँ से देखिए जिप लाइन है, ऐसे चढ़ के ऊपर अब कर सकते हैं। और क्या? ये आंवला का पेड़, आंवला भी फला हुआ है। देखिए उधर। हाँ जूम करके दिखा दीजिए। हाँ, जूम करके दिखाता हूँ आपको। आंवला का पेड़ में आंवला फला हुआ, ये देखिए आंवला भी फला हुआ है। हाँ, अरे गिरा हुआ भी आंवला रहता है। ये देखिए आंवला का पेड़ है फला हुआ, गजब।
हाँ ये देखिए, ये सब नहीं अच्छा लग रहा है प्रियम। हाँ अच्छा लग रहा है। प्रियम बोले तो ना, प्रियम इज इंजीनियर। मिनिएचर रेल टाउन म्यूजियम है ये। चलिए यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। ये मैडम रिसेप्शनिस्ट हैं जो कि फैक्ट्री टूर हम लोग करवाएंगे। ये अंदर एंट्री गेट है। ये सबसे पहले हम लोग आए हैं एक ऑडिटोरियम में, जहाँ ये प्रोजेक्टर लगा है। प्रोजेक्टर से दिखाया जाएगा पहले, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। कुछ चीजों के स्वाद और खुशबू से हम अपने यादों की गलियों में पहुंच जाते हैं। मेरी पत्नी मंजुला अक्सर कहा करती थी, जो भी काम आप अपने हाथों से करते हैं उसे प्यार से करिए, तो उसका फल जरूर मीठा ही होगा। उन दिनों किसान के लिए उत्पाद बेचना मुश्किल होता था। स्ट्रॉबेरी बड़ा नाजुक फल है, तोड़ने के सिर्फ 24 घंटे बाद वो खराब हो जाता है। थोड़े से भी ज्यादा वजन से ये फल पिचक जाता है। उगाने के समय भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। इस कारण मजबूर किसान अपना उत्पाद लोकल किराने वाले को दे दिया करता था। सिर्फ बिके हुए उत्पाद के ही पैसे मिलते थे। जब हमने सबसे पहले जैम बनाना शुरू किया था, हमारे पास सिर्फ एक केरोसिन का चूल्हा, कुछ बर्तन और एक थर्मोमीटर था। हमारी टीम में थी मंजुला, मैं और हमारे घर का रसोइया, और हमारा कुल निवेश सिर्फ 800 रुपए का था। तय किए गए कीमत पर किसान 10 किलोमीटर दूर अपने गांव से फल लाते थे। पूरा परिवार मिलकर इन फलों को धोते, इसका गूदा निकालकर सही बनावट तक पकाते और वोरा जैम्स का लेबल लगाकर छोटे बोतलों में तैयार कर देते थे। कई किताबें पढ़ने, कुछ प्रयोग करने और असफलताएं झेलने के बाद मैंने अपनी अनोखी रेसिपी बनाई, जिसमें 45% असली फल था, जबकि आम जैम में 25% फल ही मिलता था। मैं कुछ बोतलें अपने कार्यस्थल वाले फार्मेसी में रख देता था और बाकी अपने वेस्पा स्कूटर पर अलग अलग जगहों पर ले जाकर बेचता था। यही थी आज के मैप्रो की मामूली सी शुरुआत। अपने प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा फल को बनाए रखने की कोशिश में मैंने भारत में पहला स्ट्रॉबेरी क्रश बनाया, जिसे दूध में मिलाकर दूध कोल्ड ड्रिंक बनाया जाता। उन दिनों में यह प्रसिद्ध फिजी कोला का देसी अवतार था। हमने पंचगनी में 3 नए घरेलू यूनिट बनाए और विभिन्न प्रयोग करके नए प्रोडक्ट तैयार करना शुरू किया। लेकिन हम जिसे नया कहते, FDA वाले उसे अजीब मानते। मुझे इन बड़े लोगों से मिलकर उन्हें विश्वास दिलाने का कोई तरीका खोजना था, लेकिन मेरी जान पहचान का कोई नहीं था। मैं उम्मीद खोई बैठा था कि मुझे यह खबर मिली कि FDA के निदेशक पंचगनी में मेरे दोस्त के होटल में ठहरे हुए थे। किसी दैवीय प्रेरणा से ही मैंने उनसे मुलाकात करने की व्यवस्था की और मुझे अपने निर्माणों को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई। इस प्रकार जन्म हुआ हमारे लोकप्रिय रोज सिरप का, जिसमें असली गुलाब की पंखुड़ियां थीं और असली फलों के रस से बनी पेक्टिन जेली स्वीट, जिससे आगे चलकर हर किसी के पसंदीदा फलेरो का निर्माण हुआ। कुछ सालों बाद मैंने यह फैसला किया कि मेरा काम खत्म हो चुका है और मैंने अपना पूरा कामकाज अपने भतीजे मयूर को सौंप दिया। हमने अपना पहला कारखाना पंचगनी में बनाया और उसे ग्राहकों के लिए खोल दिया। हमारे उत्पादों की संख्या बहुत जल्दी बढ़ रही थी और जल्द ही हमारा पंचगनी का कारखाना छोटा पड़ने लगा। हमने अपना नया कारखाना सिंदूर जगह में बनाया, जिसकी रचना उन लोगों को ध्यान में रखकर की गई जो हमारे प्रोसेस को देखने आते हैं।
आज भी आपको हमारे परिवार का कोई सदस्य खुद वहां आपका स्वागत करने के लिए तैयार मिलेगा। समय के साथ अनेक बातें बदली हैं, लेकिन हमारे सिद्धांत वही हैं। हम आज यहां तक अपने किसानों, कर्मचारियों और आप लोगों के सहारे ही पहुंच पाए हैं, जिन्होंने अपने जीवन की बहुमूल्य यादें हमारे साथ बांटी हैं। चाहे नाश्ते पर जैम की आखिरी चम्मच के लिए लड़ाई हो या आपके चॉकलेटों का छुपा हुआ भंडार हो, हम आप सबको एक साथ लाने के लिए मौजूद हैं। हम आपको समय की धुंध में खो चुकी जगहों की याद दिलाते हैं। हम यहां इसलिए हैं क्योंकि हमारे लिए खुशियां हर चीज से बढ़कर हैं और हम सभी एक परिवार का हिस्सा हैं, जहां मिलकर खुश। हो गया। Few foods evoke as much passion as this decadent treat. Chocolate comes from the evergreen cacao tree, scientifically known as Theobroma cacao. What we call chocolate is the processed form of the cacao beans obtained from this tree. Today, chocolate is a symbol of joy, celebration, childhood, and romance. But where did this infatuation begin? The first traces of chocolate were found in South America, in vessels dating as far back as 1900 BC. According to the Mayans, cacao was discovered by the gods in the mountain of sustenance. Thus the name Theobroma cacao, which literally means food of the gods. Only the elite and royal family males had the luxury of consuming cacao. Chocolate in those days was served as a fizzy bitter drink, mixed with hot water and laden with chili powder, spices, maize, and other flavor enhancers. The sweetening of chocolate only started after Christopher Columbus brought chocolate across the sea to Europe in 1502 AD. Let us now see how cacao is grown and converted into the chocolate that we all love today. A typical cacao tree takes 4 or 5 years to flower, after which it produces the cacao pods. In a single pod, we would find about 40 seeds, commonly referred to as beans, surrounded by a naturally sweet white pulp. The pods are opened by hand and the pulp and beans extracted. The beans are left out to ferment. The pulp liquefies and drains away. This process is extremely important, as chocolate would not taste like chocolate without it. Once fermentation is complete, the beans are dried, sorted, and bagged. Did you know that for the Mayans, money actually grew on trees? In the olden days, cacao beans were used as currency. With 1 cacao bean, you could buy a tomato. With 4, a pumpkin. With 10, a rabbit. And with 100, a slave. With 100 beans, one can only make about 110 grams of chocolate. Let us now take a closer look inside the factory, where the dried cacao beans are further processed to create a bar of delicious chocolate. When the dried beans arrive at the factory, they are cracked open and the shells are separated from the nibs by the process of winnowing. The extracted nibs are roasted and then ground to a thick liquid paste called cocoa liquor, which is then separated into cocoa solids and cocoa butter by a process called pressing. The pressed cocoa blocks are mixed with sugar, milk, flavors, and cocoa butter in varying proportions. This is followed by the process of conching, where the mixture is refined to create the smooth texture that makes melt in the mouth chocolate. The finishing touches are added by the processes of tempering and molding, where chocolate is melted for stabilization and sheen, and finally poured into various molds to create bars, pralines, or any other form of chocolate.
The Mazana chocolate nuts are created by further adding the processes of panning and polishing. Panning involves coating the roasted nuts with refined chocolate in continuously rotating pans for over 6 to 8 hours. In the polishing pans, the coated nuts are continuously slow rotated for up to 50 hours to give them a healthy glow. Each step is monitored by quality technicians and the product is tested for quality and standards. Mazana uses its own signature chocolate couverture of all 3 varieties: milk, dark, and white chocolate. Mazana milk chocolate is made from cocoa solids, milk, sugar, and cocoa butter, making it soft, creamy, and sweet. The healthier Mazana dark chocolate is made from cocoa solids, cocoa butter, very little sugar, and no milk, making it dark, firm, and bittersweet. The white chocolate, although named chocolate, contains no cocoa solids. It is merely a mix of milk, sugar, and cocoa butter, making it white, soft, and creamy. Mazana has been conceptualized with the dedicated aim of providing chocolates that are healthy for you. We avoid the use of cheap hydrogenated fat in the place of cocoa butter, as that is known to clog up human arteries. Legally in India, products that use cheap hydrogenated fat cannot call themselves chocolate. We prefer to air roast our nuts instead of using oil. We choose to work with ingredients that are known to promote health and well-being, such as whole nuts, dates, olive oil, etc. Besides its signature chocolate-coated almonds, cashews, and raisins, Mazana's product range includes chocolate spreads, enrobed chocolate dates, salted and peppered cashews, peanuts and almonds, pan, and even chocolate bar. The love for chocolate has not dwindled since its discovery. Once a treat for royalty, chocolate has now reached all our homes and made a permanent place in our hearts. So if you are now craving its creamy and delicious sweetness, just step out and indulge your taste buds. Strawberries, sweet, succulent, red, exotic, and delicious. But where do they come from? And how do they end up as the products on our shelves? In India, most of the strawberry produce comes from the Mahabaleshwar Panchgani Y region. Surprisingly, strawberry is not native to the area. In fact, it only started growing here when the British introduced it in the 1920s. Did you ever wonder why a strawberry is called a strawberry? Well, it certainly is not shaped like a straw. In fact, it's not even the same color as straw. In the olden days, the farmers used a bed of straw on the ground as a mulch to save the berries from spoiling on contact with the moist soil. Modern-day farmers use a mulch of plastic to keep the soil moist, the weeds away, and these yummy berries high and dry. Let us visit a typical strawberry farm in Mahabaleshwar. Growing strawberries in this area is considered a lucrative business. Over 2,000 acres of land is under strawberry cultivation in the district. Around 20,000 tons of strawberries are produced in just one season. That's the weight of more than 4,000 elephants.
Let's take a closer look at the farming process. Strawberry is known as the queen of fruits. But did you know that the strawberry is not actually a berry? In fact, it isn't even a fruit. A strawberry is actually the enlarged end of the plant stem. The real fruits are the small seeds that we see on it. So, when you eat a strawberry, you are actually eating about 200 fruits in one go. This is the Mapro Food Park in Shindurjani. Mapro is the leading processor of strawberries in India. They produce several fruit products. But due to its popularity, strawberry products top the charts. Having a short season for fresh fruit, it is imperative to process strawberries so that we do not have to wait another year to enjoy its unique taste. So, what happens once the strawberries reach the factory? First, the fresh strawberries are packed off for immediate sale. It is important to pre-cool the strawberries to make them last longer. The tops are removed from the remainders and sent to the pulping unit, where they are washed thoroughly and put on a conveyor belt for sorting. Next, they are blended in a huge container into pure red pulp. This pulp is then pasteurized and sent to the cold storage, where it is frozen at -20 degrees Celsius. Let us now go make a quick batch of strawberry crush in the Mapro kitchen. The pulp must first be boiled and then mixed with some key ingredients like pectin, sugar syrup, and citric acid. When the mixture reaches the right consistency, a sample must be sent for testing. Once approved, the batch is ready for consumption. An automated packaging process enables efficient production. In a similar way, we could make jam, syrup, or dessert topping.
The final packaged products are stored in the warehouse and distributed all over the country. So here we are, back on the shelves, at the beginning of the end of our story. To all you strawberry lovers out there watching, the shelves are filled, your mouths watering. So, what are you waiting for? ये हम लोग को मिल रहा है मैप्रो का कैप। कितने कैप मिले? 5 ये कैप। अच्छा ये कैप है, ये कैप है, दिस इज कैप। 5 कैप्स। चलो 5 कैप्स है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कैप टिकट के आधार पर। ये टिकट थी मेरी 5% की, 5 कैप। दिस इज मैप्रो कैप। चलिए ग्रुप में आइए, आइए ग्रुप में। इसकी मत पिंजू की है। ये हम लोग चल रहे हैं, गाइड लेके जा रही हैं कहाँ? पूरा फैक्ट्री टूर पे। मिनिएचर रेल टाउन। चलिए हम लोग चल रहे हैं। देखिए हम भी दिख रहे हैं इसमें। हाँ दिख रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब भी दिख रहे हैं। आइए, आजा फटाफट, आजा जल्दी। यह है रेल म्यूजियम। ये देखिए, ये हम लोग चल रहे हैं फैक्ट्री टूर में। गाइड मैम आगे हैं ना, ये गाइड मैम। अच्छा ओह, हम इधर चल रहे हैं। ये फैक्ट्री का लग रहा है, डेमो सेंटर है ये, है ना। कोल्ड स्टोरेज का वो है लग रहा है, फॉल। हाँ ये हम लोग चल रहे हैं सीढ़ियों पर, ऊपर चलेंगे डेमो सेंटर। ये हम लोग हैं डेमो सेंटर में। ये देखिए हम लोग फैक्ट्री में अंदर आ चुके हैं, जहाँ बड़े बड़े कंटेनर हैं, प्लास्टिक के बॉटल्स हैं। ये इसी में पैक किया जाएगा इसके प्रोडक्ट्स को। ये देखिए, यहाँ पर आलमंडेट्स, पान चॉकलेट और जो नट्स होते हैं वो, और जो हमारे कैडबरी के जो बार होते हैं चॉकलेट्स के, वो सब यहाँ पर बनते हैं। वो जो अभी प्रोसेस चालू है वो आलमंडेट्स के हैं। जो हमारा खजूर होता है, खजूर में से बीज निकाल कर उसमें रोस्टेड के आलमंड डालते हैं, और उसको इस जाली दिख रही है आपको ये वाली, यहाँ पर इस जाली पर 1 बाय 1 करके स्पेस दे के रखते हैं, और उसको डार्क चॉकलेट का कोटिंग किया जाता है इसको। और एक कूलिंग टनर है, कूलिंग टनर से वो चॉकलेट 5 से 6 मिनट से तैयार होकर बाहर निकलती है यहाँ पर। और जो हमारा पान चॉकलेट होता है ग्रीन कलर का, उसमें 3 फ्लेवर मिक्स किए जाते हैं, गुलकंद, कोकोनट और जो पान फ्लेवर होता है वो, उसको मिल्क चॉकलेट का कोटिंग है। सेम प्रोसेस दोनों की भी होती है। यहाँ पर ये देखो, ये आलमंडेट्स की प्रोसेस चालू है अभी। ये देखो यहाँ पर मैन्युअली कर रहे हैं। और जो हमारे नट्स होते हैं आलमंड्स, कैशेस और रेजिन, उसको ये जो पैन दिख रहा है आपके गोल घूम रहे हैं, और यहाँ पर उसको कोटिंग किया जाता है। कोटिंग करने के बाद पॉलिश आने के लिए इस यहाँ पर रखते हैं उसको 40 या 50 आवर्स तक इसमें रखते हैं। ये देखो यहाँ पर। अच्छा इसमें रखते हैं। क्या है मैडम ये जो बता रहे हैं? कूलिंग वो गोल नहीं, पैन है, पैन गोल घूम रहा है वो। ओ पैन है वो, यस, उसमें रखते हैं शाइन आने के लिए उसको। हाँ जी हाँ जी। और उसको कोटिंग करने के लिए चॉकलेट्स का यहाँ पर रखते हैं उसको। अच्छा जी। अच्छा, तो फर्स्ट प्रोसेस इसका ये है ना। के बाद यहाँ पर आती है, आने के बाद फिर ये देखो वेट की मशीन है, कहाँ यहाँ मैडम? पर वेट किया जाता है। देखो ये नीचे, अच्छा ये वेट यहाँ मशीन। पर वेट करते हैं। वेट करने के बाद ये देखो आपको स्पेस दिख रहा है, 1 बाय 1 करके स्पेस देके यहाँ पर चॉकलेट्स रखी जाती है, और फिर रैपिंग मशीन से रैप किया जाता है। देखो अपने आप रैप हो रही है चॉकलेट्स। और जो आपको रेड कलर का सिग्नल दिख रहा है, चॉकलेट में कचरा वगैरह अगर कुछ है तो यहाँ पर वो सिग्नल आवाज करने लगती है मशीन, फिर हम वो जो चॉकलेट्स होती है वो बाहर निकलते हैं यहाँ पर। नहीं मैडम, वो तो रैप हो गया ना, आपके साथ आवाज करेगा वो? करते हैं मैम सर यहाँ रैप पर। के अंदर भी? यस सर। अगर रैप में कचरा चला गया तो आवाज करेगी वो? यस सर। तो फिर वो चॉकलेट्स बाहर निकाली जाती है यहाँ पर। ये मशीन कहाँ से आया मैडम? मशीन कहाँ से इंपोर्ट हुआ है ये? ये मशीन हाँ बाहर से आई होंगी सर। अच्छा
फिर उसको यहाँ पर 1 पाउच में 11 या 12 पीसेस चॉकलेट्स के डालते हैं, फिर अच्छा। उसका वेट किया जाता है, हाँ वेट जी, हाँ करने जी। के बाद फिर उसको सील किया करते हैं। ओके और जो ओके। हमने आपको बताया नट्स, वो नट्स की पैकेजिंग यहाँ पर चालू है। अच्छा, अब वो जो पैक हो रहा है वहाँ पे, नट्स है वो नट्स, अच्छा ये पैक हो रहे हैं, यस। ये नट्स मजानो ये नट्स है। आलमंड डेट्स हाँ? है और ये नट्स है जो आलमंड कैशू और रेजिन होते हैं हाँ, ना, हाँ। वो वाले हैं। अच्छा, और जो पैक करे वो रेडीमेड है क्या, प्रिपेयर हो वाले? चुका है? वो जो मैडम Yes, yes. ग्रीन पहने हुए हैं वो, नहीं मुझे नहीं है ये वाली, ये क्या है? आलमंड डेट्स है ये वाली चॉकलेट। ये पैक हो चुका है, यस। रेडीमेड है एकदम, रेडी है, यस। रेडी टू ईट। यस यस। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से पहले वो, क्वेश्चन पूछे मशीन कहाँ से आया है? ओके। वैक्यूम मशीन। अच्छा ये ना ये सील हो रहा है, ये ना। यस। इतना ताकत नहीं है, चलो। अरे मैडम कहाँ गई? अरे हमको पूछना था कि वो तो ये हमारे ज्योति मैडम हैं जो हमारी गाइड हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे से हमें टूर करवाया। ये देखिए हम लोग इस फैक्ट्री पे आ चुके हैं ना मैडम। यस। हाँ, ये बताइए मैडम, ये क्या हो रहा है मैडम? वो स्ट्रॉबेरी क्रश। डीमार्ट में जाएगा ना 5 केजी वाला है। 2 मिनट सर। ये जाम यूनिट है, यहाँ पर जाम, केचप और जो हमारा चॉकलेट टॉपिंग जो होता है वो सब यहाँ पर बनता है। आपको जो 3 टैंक दिख रहे हैं ऊपर, एक कौन सा? में ये देखो ये वाला ऊपर, अच्छा उस जी। एक में शुगर सिरप, साइट्रिक एसिड और पल्प होता है, तीनों मिलाकर एक बड़े टैंक में आता है, मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद लैब में चेकिंग के लिए दिया जाता है। लैब में से जैसे ग्रीन सिग्नल आता है, मतलब टेस्ट वगैरह पता चलने के बाद जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्ट की प्रोसेस होती है वो चालू होती है यहाँ पर। यहाँ पर एक देखो 4 पाइप दिख रही है आपको, हाँ जी। यहाँ पर एट अ टाइम 4 बॉटल जो क्रश या जाम की वगैरह जो होती है वो एट अ टाइम भरती है। फिर उसको कैप लगाते हैं मशीन से, यहाँ पर कैप लगाने के बाद यहाँ पर मैन्युअली चेक करते हैं। देखो यहाँ पर हाँ जी। चेक करते हैं लीकेज वगैरह है या वो देखने के लिए। फिर वॉशिंग टर्न और कूलिंग टर्न है, यहाँ से बोतल पास होती है। हाँ जी। पास होने के बाद ये इंस्पेक्शन एरिया है, यहाँ पर कचरा वगैरह अगर कुछ है तो यहाँ पर इंस्पेक्शन एरिया में पता चलता हाँ है। जी। मैन्युअली यहाँ पर चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसको लेबल लगाया जाता है। लेबल लगाने के बाद स्टीमिंग टर्न है, स्टीमिंग टर्न से बोतल पास होती है। वो जो लेबल लगाया है वो चिपकने के लिए, वो ये लेजर- चिपकने के बाद फिर यहाँ पर और जो लेजर गन जा रहा है उसको ग्रीन कलर का जो वो ना, डेट है वो डेट लगाई जाती है और फिर उसका फाइनल पैकेजिंग यहाँ पर चालू है। और जो केचप का होता है, केचप का रोल लगाया जाता है। रोल लगाने के बाद मशीन द्वारा पाउच अपने आप बनते हैं। पाउच बनने के बाद ये देखो ये टैंक दिख रहा हाँ है, जी। यहाँ से जो केचप होता है वो फिल होता है। फिल होने के बाद ये रेड कलर की कैप उसे लगती है मशीन से। कैप लगने के बाद फाइनल पैकेजिंग यहाँ पर चालू होता है। और जो ये चल रहा है अभी, ये क्रश है, स्ट्रॉबेरी क्रश का है अच्छा ये वाला। और जो हम ये 1 kg के जो पाउच होते हैं वो यहाँ पर बनते हैं। जो हम पिज्जा सैंडविच में जो छोटे पाउच खाते हैं उसकी मशीन ये 2 है, देखो यहाँ पर। अच्छा वो है। और जाम जो छोटे छोटे होते हैं और डब्बे वाला होता है ना, वो यहाँ पर है। मैंने कहीं पर स्ट्रॉबेरी दिखा नहीं हम लोगों को। स्ट्रॉबेरी कहीं पर कच्चा जो होता है आज तो उसका बन रहा है ना, क्रश करके बना आज मजानो का बन रहा है ना। वो कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है सर, पल्प निकाल कर उसका। और जब इसकी मैडम प्रोसेसिंग में दिखना चाहिए ना, पता नहीं कैसे क्या बन रहा है, पता कैसे ऐसे चलेगा? कैसे? इसलिए स्ट्रॉबेरी दिखा नहीं हमको यहाँ पर। स्ट्रॉबेरी हाँ, जिससे बना रहे हैं यहाँ पे कैसे बन रहा है दिखना ये चाहिए देखो सामने ना सर स्ट्रॉबेरी यहाँ का। पर। ये सब स्ट्रॉबेरी का बन रहा है ना, नहीं वो तो बन क्या रहा है ना, धुलने वाला। तो फिर इस टैंक से आता है ना सर, ये देखो यहाँ पर वो पल्प है ना, ये जो दिख रहा है हाँ, हाँ। आपको, इससे आता है ना वो स्ट्रॉबेरी। नहीं पल्प पल्प। जो होता है ना, पल्प निकाला जाता है और कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। हाँ, तो पल्प निकालते किधर निकालते हैं वो कोल्ड स्टोरेज में होता है सर। अच्छा। पल्प निकालने का एक अलग ये जैसे प्रोसेस है यूनिट ना, है ना, वैसे पल्पिंग यूनिट है। वहाँ पल्पिंग पर यूनिट रखते अलग है। हैं। यस सर, वो दिखाएंगे क्या हम वो लोग? नहीं दिखाते सर। शरबत, जाम और जो मजन होता है 3 आगे हम लोग देखेंगे। पूछना क्या है, वन फुल डेरी का आगे जाएगी। हाँ आइए आइए। इस साइड आओ सर। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं। ये शरबत यूनिट है। यहाँ पर शरबत, स्क्वैश और जो क्रशेस होते हैं हमारे, वो सब यहाँ पर बनते हैं। अच्छा। मैंने जो अभी आपको बताया, जाम में पल्प यूज किया जाता है और यहाँ पर क्रश यूज किया जाता है। ये अच्छा। देखो यहाँ पर, ये देखो बॉटल कौन सा 1 by 1 वो लेजर, करके जहाँ लेजर गया वहाँ। नीचे आती है। फिर यहाँ पर इंटरनल वॉश करती है, अंदर से वॉश की जाती है बॉटल। वॉश करने के बाद यहाँ पर जो क्रश होता है वो फिल किया जाता है। फिल करने के बाद कैप उसको ऑटोमेटिकली मशीन से लगती है।
कैप लगने के बाद बॉटल बाहर आने के बाद एक वॉशिंग टर्नर है, वॉश की जाती है, एक्सटर्नल वॉशिंग है, यहाँ से बॉटल वॉश की जाती है, इंस्पेक्शन एरिया चेक की जाती है बॉटल, फिर उसको लेबल लगाई जाती है, स्टीमिंग टर्नर है, स्टीमिंग टर्नर से बॉटल पास होती है, फिर उसको डेट वगैरह जो है वहाँ यहाँ पर लगाते हैं, फिर फाइनल पैकेजिंग उस तरफ चालू है उसका। ये देखो यहाँ पर भी, ये देखो यहाँ पर बॉटल भर रही है, देखो कहाँ पर मैडम? ये नींबू टिम्बू है, अच्छा, ये देखो ऊपर कैप लग रही है, इसको दिख रहा है, अच्छा कैप ये हाँ लगने के लींबू बाद टिब्बू फिर है। इसको यहाँ पर चेक किया जाता है, सेम प्रोसेस है दोनों की। बड़ी चल क्यों नहीं रही है? ये देखो ना यहाँ पर बॉटल है ना, इसलिए चलेगी थोड़ी देर। अच्छा वहाँ अभी चल पैक रही हो रहा है ना वो Yes, बॉटल, इसलिए। दैट इज। और जो हमारे 1 लीटर की जो बॉटल होती है वो यहाँ पर होती है, और जो हमारी कांच की बोतल होती है 250 ml की, उसकी मशीन यहाँ पर है, इस ये side, है क्या? इस साइड। अच्छा जी, ये है नींबू टिम्बू। ये ग्रीन कलर का लेज़र लाइट है, उससे इंडिकेट कर करके मैडम ने बताया। ये यूनिट का डायग्राम भी बनाया हुआ है ना। अबे चल तो यहाँ उसकी प्रोसेस यहाँ पर है, देखो कोकोनट का है ये वाला, इसको सिर्फ लेबल लगाना है, अभी वॉश करनी है बोतल से अच्छा जी, भरने के बाद यहाँ पर वॉश की जाती है, फिर उसको चेक किया जाता है, और फिर उसको लेबल यहाँ पर लगाते हैं, देखो यहाँ पर अच्छा वहाँ पर क्या? 1 by 1 करके यहाँ पर मैन्युअली चेक करते हैं लेबल लगाया। अच्छा यहाँ पर हाँ रियल है, ये देखो मशीन चालू हो गई, मशीन चालू हो गई। ये देखो यहाँ से अच्छा वो आ रही है क्या? ओके, अच्छा वो आ रही है मशीन। यहाँ पर लेबल लग रहा है इसको, अच्छा वहाँ लेबलिंग है। Yes, अच्छा यहाँ है लेबलिंग। नींबू टिम्बू को तो घर लग रहा है ना ये ना। ये देखो ये वाला। बस हो गया और है? उधर तो ये कर उधर आ गया। चलिए हो गया, हो गया फिनिश। ये पूरा पैक करके पूरा रेडी है। देखो यहाँ पर पैक करते हैं बोतल, 6 बॉटल 1 बॉक्स में पैक किए जाते हैं, देखो। अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये बोतल आ रहा है, एक बोतल उठाया इन्होंने, यस ये पैकिंग, दूसरा बोतल उठाया, ये तीसरा ये मैडम ने उठाया। वाह, पूरा फैक्ट्री को ट्रांसपेरेंट किया इन्होंने। ये देखिए मैडम, हम लोग यहाँ पर लेके आई हैं मैडम, कुछ टेस्ट वेस्ट भी कराएंगे क्या मैडम? यस, अरे वाह, कॉम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री है ये, 3 कॉम्प्लीमेंट्री है। कम्प्लीमेंट्री है। हम लोग बैठ गए हैं, अब यहाँ पर मिलेगा हम लोगों को सब खाने पीने के लिए भी मिलेगा, है ना? पीने के लिए नहीं, थोड़ा टॉफी वगैरह मिलती है तो खाना पीना। यहाँ हम लोग हैं। अच्छा यूनिट है ये। बाजार ना है। अच्छा चॉकलेट भी बना रही है मैडम, है ना? अरे वाह वाह, ये देखिए हम लोग खाएंगे, है ना? ये टेस्ट करने के लिए मैप्रो की तरफ से, और ये कुछ लगता है चॉकलेट है, ये है चॉकलेट आलमंड डेट्स। ये क्या है? ये लगता है कि मज़ाना, यही है मज़ाना, ये लिखा हुआ है मज़ाना, यही बनते हुए भी देखा मैंने। ये चॉकलेट पान, ये चॉकलेट पान, और ये है हमारा और द टेस्ट, देखते खा करके। टेस्टी, मज़ाना देखते हैं। टेस्टी तो है। दो टेस्ट कर लिया। ये देखिए, ये क्या है मैडम फ्लेवर, जी? फ्लेवर पाउडर। अच्छा फ्लेवर पाउच है, थैंक यू। ये मिला है फ्लेवर पाउच। मैं तो सोचा कि आधा किलो का मिलेगा मैडम, मैं सोचा कि आधा किलो का मिलेगा। आधा किलो का फ्लेवर बहुत महंगा हो जाएगा। ये छोटू फ्लेवर, छोटू पैक है ये मिला है। 200 का टिकट था, उसमें कहा गया था कि कम्प्लीमेंट्री किट मिलेगी, उसमें फ्लेवर का पाउच है। और ये चॉकलेट्स का ये पैक है टेस्ट करने के लिए। दिखाओ निकाल के।
क्या है ये? तो ये एक अच्छा, ये वाला है, एक ओके। मैंगो का है, फिर ये एक टैमरिंड का है, अच्छा, और फिर ये किस चीज़ का है? ये गुआवा का है। गुआवा का है, ओके। कोई बात नहीं। इंस्पेक्टर साहब उठाइए। ये कैरी का है अच्छा, और और स्ट्रॉबेरी का? स्ट्रॉबेरी का नहीं, नहीं है देखने लगी है वो ये नहीं है स्ट्रॉबेरी का स्टार्टिंग में था वो ट्रांसपेरेंट वाला। वो मैंगो का था। हैं मैडम, इसमें स्ट्रॉबेरी का नहीं है वो फ्लेरो? स्ट्रॉबेरी का फ्लेरो नहीं है? हाँ, मतलब किसी में है, किसी पाउच में इसमें स्ट्रॉबेरी हो सकता है, किसी किसी में स्ट्रॉबेरी वाला मिसिंग है, पर ठीक है पाउच। नहीं चाहिए। हाँ जी, लेमन जिंजर एंड मौसमी। अच्छा, लेमन जिंजर और मौसमी, ओके। वो वाह, बहुत टेस्टी बन रहा है। ये है लौंग। अरे देखो, प्रियम प्रियम, इंस्पेक्टर साहब ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है? सर इट्स रिटन मैप्रो लॉन्च लॉन्ज, यस। लुंगी तो नहीं पढ़ रहे? मैप्रो लॉन्च अच्छा ठीक है, ये वाला लुंगी। ये रिस्टोर, इतने सारे फ्लेवर है ना मैडम। ग्रीन एप्पल, क्रश के बाद है बहुत सारे हैं। ये शरबत, ये रोज़ शरबत, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ये। देयर आर सो मेनी फ्लेवर्स। हाँ, ये देखिए, मुझे भी मिलेगा। देखिए मेरे लिए आ गया, यह गजब। अच्छा मैडम, ये जो पाउच है पीला वाला, ये वहाँ जो पैक हो रहा था एक पाउच में, वही पैक हो रहा था ना नीचे जो फैक्ट्री हमने देखा, ये वाला पाउच जो दिया आपने? नहीं नहीं, हाँ हाँ, यस, यहाँ पर यहाँ मजाना पर में। मजाना में वही पैक हो रहा था ना, चॉकलेट्स में। यस सर। ओके, ये शरबत है। अरे और ये शरबत देखिए, ये पी करके मैं टेस्ट करके देखता हूँ। ये हाँ, टेस्टी है जी। अब मुझे मिलेगा फ्रेश पीस। या थैंक यू मैडम, ये मुझे मिला है। यस, अब मैं दोबारा पीऊँगा वही। इस शरबत का क्या नाम है? लेमन लेमन जिंजर। जिंजर। ओह थैंक यू। अच्छा, ये जो कलर लेमन जिंजर है, लेकिन कलर इसका है ना मैम? अच्छा, ये वाला है जिंजरेट। ओके, अच्छा, जिंजरेट का है कलर। हाँ, और लेमनेट का नहीं है? फिर से बता दीजिए। ट्रेनिंग मिलता है ना मैडम? अच्छा, कुछ चार्ज देते हैं ट्रेनिंग देने का? नहीं सर, पता नहीं। ओ पता नहीं। अच्छा, मैं सीख करके मैं भी फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। आप हाँ जी, छोटा वाला। एकदम ये तिरंगा झंडा बना रहे हैं बीच में, वह इधर ये सैफरन कलर, फिर वाइट, फिर ग्रीन, आइए इसका डंडा, ये बन गया झंडा, है ना? देख रहे हैं? बिना जाने बना दिया या फिर इंटेंशनल नहीं, है? ये देखिए सैफरन, वाइट, ये ग्रीन, ये बन गया झंडा, ये हो गया डंडा। अभी 26 जनवरी गया है ना, गणतंत्र दिवस, उसी पे ना पहले से ऐसा ही पहले से ऐसे है, देश के प्रति, है ना? अभी उन्होंने कुछ तो सोचा होगा। देख रहे हैं, देश के प्रति जो भक्ति है वो चॉकलेट में मुझे लगता है। पान वाला है ना ये मैडम? ये देखिए, पान ग्रीन का, गजब। ये चौरसिया जी का पान है, समझ गए? हाँ देखिए, हाँ ये देखिए पान फ्लेवर में है। जो फीडबैक भी देने का है, अभी हम लोगों को दिया गया है कि फैक्ट्री का टूर और जो हमारा ये डेमो है, और इन्होंने जो हमें टेस्ट करवाया, इसका फीडबैक कैसा है। फीडबैक देने का भी एकदम मॉडर्न तरीका है। टूर फीडबैक है, ये मैं देना चाहता हूँ। ये ज्योति मैडम हमारे गाइड थी, काफ़ी सुंदर से बताई। ये देखिए, लिखा है मैंने बहुत अच्छा बताया ज्योति वही। यस यस। हाँ, ये है हमारा फैक्ट्री टूर। बारे में मैंने लिखा है। ये है एसी, अच्छा एडवेंचर पार्क है। 100 फुट स्क्रीमर है ये, 100 फुट स्क्रीमर, ये 100 फुट स्क्रीमर है। हाँ बोलिए। बंद कीजिए ना, अब घूमिए। हाँ स्क्रीमर है ये। हाँ श्योर। देखिए कितना अच्छा मैंगो के पेड़ में मैंगो फल रहा है। ये मैंगो फला हुआ नहीं है, ये देखिए इसका मॉडल है। अरे गजब गजब कंसेप्ट है, लग रहा है कि मैंगो फला हुआ है ना, देख रहे हो।
वाह, ये इसका शोरूम है मैप्रो प्रोडक्ट्स का। ये देखिए आगे चलिए चलिए फटाफट चलिए। इतना बड़ा इसका फैक्ट्री के अंदर ही शोरूम है, प्री लॉन्च है ये सब। बहुत बड़ा शोरूम है, जैम का है। पूरा ऐसे राउंड मतलब करके एग्ज़िट निकलना है। एग्ज़िट में जानबूझ के ऐसे रखते हैं, ऐसे स्ट्रेटजी है कि लोग खरीदें। ये देखिए ये है। हम लोग को जल्दी महाबलेश्वर पहुंचना है, इसलिए हम लोग फटाफट अभी निकल रहे हैं। काफ़ी देर हो चुका है, इसलिए हम लोग जल्दी निकल रहे हैं, है ना। ये गार्डन है, इसमें लोटस कितना सुंदर है आप देख सकते हैं। ये है लोटस, इनका लोटस। वाओ, आइए थोड़ा सा डेकोरेटिव डेकोरेशन के लिए है। ये है, ये गार्डन है। हाँ, ये बनाया हुआ है और स्ट्रॉबेरी का एक हंस बनाया हुआ है। ये देखिए, और पेड़ में लटके लटके इतना बढ़िया सजाया है मैप्रो वालों ने। इधर ही कार पार्क है, हमारी कार लगी हुई है। ये देखिए, ये है लोटस और वाटर लिली भी है। वाओ, है ना। ये देखिए, ये फूल है, ये लोटस है, ये ऐसे है, और ये हंस है, मैप्रो वाला हंस है। ये स्ट्रॉबेरी मेरे पास पहले से तो ये है। कैसा स्ट्रॉबेरी है, दिखाओ जरा। अरे स्ट्रॉबेरी है, अरे वाह स्ट्रॉबेरी, वाह।